नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं। भाई नीतीश कुमार की क्या गारंटी है? 5 साल में 2 बार कुर्सी बदलते हैं वो, कभी इस पलड़े तो कभी उस पलड़े जाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या गारंटी? वो तो खुद पार्टी बदलते हैं, कब किस पलड़े में चले जाएंगे। कौन पार्टी नहीं बदलता, कौन नेता नहीं दल बदलू है? क्या ये बात है? एक मिनट जरा भैया। पटना से हूँ, मैंने वोट दिया था नीतीश कुमार को, उनको दिया था, ये नहीं कि राजद के साथ सरकार बनाने के लिए दिया था। बीजेपी के साथ थे, राजद में गए, राजद से फिर कल किसके साथ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, उन्होंने अपनी नहीं आएगी तो पार्टी स्वाभाविक। 2024 में कौन, ये बताइए भाई कोई बहुत ऑप्शन है अभी निर्णय होने के बाद। तुम राहुल गांधी सुनना चाहते हो? जनता जो कह देगी वो तुम राहुल गांधी सुनना चाहते हो? वो दावेदारी कर। पहले सुनिए, जैसे नीतीश कुमार को बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है प्रादेशिक पार्टी है, ठीक ना। पूरे जो इंडिया लेवल पर है नहीं, वो 25 लोगों को जोड़ रहे हैं। जब 25 लोगों की एक जगह 60 गांठ हुई, किसी की 6 महीने से 12 महीने से 8 महीने से बेसी चली नहीं, तो फिर उस पर क्या कमेंट किया जाए? नीतीश कुमार जी की सरकार तो चली नहीं ढंग से। चलेगी अभी गठबंधन विकास अच्छा बताइए, विकास हुआ है बिहार में? बिल्कुल हुआ, हर क्षेत्र जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं हुई 2 करोड़ रोजगार हर साल। अरे बिहार की बात करिए, बिहार में विकास हुआ है या नहीं? बिल्कुल हुआ है बिहार में विकास। हाँ, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है नीतीश कुमार जी ने। हाँ बिल्कुल हुआ है। और अभी जो उनकी लाइन लेंथ है, जो पार्टी के साथ जुड़ के गए हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार का जो इस तरीके से प्रगति हो रहा था, आगे हम इस चीज़ को देख पाएंगे। ये चीज़ अब नहीं हो पाएगा, और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। नरेंद्र मोदी हो गए। मोदी होंगे? हाँ। क्यों होंगे मोदी? उनकी कुछ खासियतें हैं, उन्होंने देश में बहुत विकास किया, गरीबों पर ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? वो तो कह रहे हैं बेरोजगार कर दिया लोगों को। बेरोजगार का मतलब ये है कि सारे लोग जो रोजगार खोज रहे हैं, जनसंख्या इतनी काफ़ी बढ़ रही है, इतने लोगों को रोजगार कहाँ से दिया जाएगा? रोजगार देने की एक सीमा है ना। गरीबों को जो है फ्री राशन दिया जा रहा है, कम रेट पर राशन दिया जा रहा है, गरीबों की देख रेख, तमाम रोड बन रहे हैं, और तमाम तरह का विकास हो रहा है। अभी दिल्ली के अंदर नई पार्लियामेंट बन रही है, तो जब विकास होगा, मतलब विकास हो रहा है। बताइए भैया, विकास हो रहा है मतलब है? विकास तो हो ही रहा है। तो कौन आएगा 2024 में? नरेंद्र मोदी है। मोदी? राहुल गांधी जी भी हैं? वो कहाँ है? कहाँ है? कहीं दिखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और क्या चाहिए? तो छोड़ रहे हैं भारत वो। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? छोड़ो, अच्छा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है भारत के पास। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस आके चली गई, भ्रष्टाचार हो गया, कॉमनवेल्थ भी उनके टाइम पे हुआ था। कितना लूटा है इस देश को। एक बंदा काम कर रहा है, सही कर रहा है, 24 में वही आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई हमारे पास। कोई ऑप्शन है? कोई और ऑप्शन नहीं है। आशुतोष कुमार। आशुतोष जी बताइए, कौन आएगा 2024 में? मोदी जी। मोदी जी? क्यों मोदी जी? क्योंकि वो विकास कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नेता नहीं है अभी इंडिया में। विपक्ष मजबूत नहीं है। आप बोल रहे हैं अति नीतीश कुमार, अपने दम पर कभी बिहार में सरकार बना पाया है? नीतीश कुमार बना पाए हैं बिहार में सरकार? नहीं बना पाए हैं। बिहार में गरीबी रेखा सबसे नीचे आती है, गरीबी रेखा में सबसे ऊपर आता है बिहार। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी 2024। क्यों बनेगी बताइए जरा। बीजेपी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जो व्यक्तित्व हैं, इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, और अगर दूसरे विपक्ष के रूप में देखें तो दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है भारत की जनता के पास में। इसलिए राहुल गांधी जी है, तो राहुल गांधी जी विकल्प के बारे में तो खैर वो जब बात करते हैं और राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो वो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। वो भारत जोड़ो की बात करते हैं, आजकल भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन भारत को तोड़ने वाले लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक देश के लिए क्या होगा। भारत को तोड़ने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। 1947 में देश को तोड़ करके भारत पाकिस्तान बनाने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। देश के लिए जब इमरजेंसी लगी, लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोग आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कितने दुख की बात है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में मैं नहीं समझता कि ये देश बिल्कुल भी कभी आगे बढ़ सकता है, कि आज राहुल गांधी जी 50 से प्लस में हो चुके हैं और आज भी वो अपने आप को युवा कहते हैं। हमारे देश के अंदर एक गरीब मजदूर किसान 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, लेकिन देश का आज युवा 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को युवा नहीं मान रहा है। आज युवा वो है जो युवा नेतृत्व देने की बात करे, जो युवाओं को आगे लाने की बात करे, और वो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी ने विकास नहीं किया, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, युवाओं को सड़क पे ला दिया। क्या किया है 8 साल में मोदी जी ने?
मोदी जी ने युवाओं को सड़कों पर नहीं लाए हैं, लेकिन युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वो सड़कें उन्होंने इतनी बना दी हैं ताकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़ता है आगे तो देश का विकास होता है, और जब देश का विकास होता है तो लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। अच्छा, मतलब विकास हो रहा है। ये विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। कोरोना रहा पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन उसमें भी हमारे विकास का पहिया थमा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ा है? वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भी आ गए हैं, कह रहे मोदी जी तो कुछ करते नहीं, सिर्फ झूठ की दुकान है, झूठ बोलते रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर अगर आप हास्यास्पद कहेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी लगभग वैसी स्थिति है। अरविंद केजरीवाल जो इन स्कूलों का डंका बजाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अभी मैं कल के ही उसमें पढ़ रहा था पोर्टल पर, 1000 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर, जो हमारे दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिनमें कि अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो 200 के कुछ आसपास स्कूलों के अंदर साइंस स्ट्रीम है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि हमारे दिल्ली का बच्चा साइंस नहीं पढ़े, क्योंकि साइंस पढ़ेगा तो उसकी वैज्ञानिक सोच बनेगी, और वैज्ञानिक सोच बनेगी तो वो प्रश्न करेगा। तो केजरीवाल जी अगर इस बात को करते हैं और भारत के विकास की बात करें, आज देश में 5वीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत 5वीं अर्थशक्ति है, तो वो विकास नहीं है तो क्या है? ये विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। 2024 की मोहर लगा दी है। रूप से जीतेंगे, निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। ये सारे लोग जितना आज दूसरा, तीसरा, चौथा दल जितने भी ये बन रहे हैं, ये सारे के सारे बिखर जाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर आप बताइए, क्या माहौल नजर आ रहा है 2024 का? अभी नजर आ रहा है या नहीं? 2024 में 100% मोदी जी आएंगे। 100% मोदी जी, दो राय नहीं है। दो राय तो है। राहुल गांधी जी हैं, कह रहे राहुल गांधी जी टक्कर देने वाले हैं इस बार। राहुल गांधी जी है क्या? कुछ नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी तो मजाक के देश के लिए, बोलना उसे आता नहीं, चलना उसे आता नहीं, बैठना उसे आता नहीं, लेटना उसे आता नहीं। राहुल गांधी क्या है? बकवास, कुछ नहीं है, थर्ड क्लास। 2024 के लिए मजबूत दावेदारी समझ लो राहुल गांधी जी की है बस। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, देश उससे मजाक समझता है। युवा नेता भी नहीं है, युवा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी तो कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है आज की डेट में मोदी जी हैं। मोदी जी हैं तो देश का विकास है, राष्ट्र का विकास है, देश 100% सोने की चिड़िया बनेगा। अच्छा, 8 साल में क्या विकास नजर आया? क्या नहीं आया? यूँ पूछो क्या नहीं आया? जो मुद्दे 500-600 साल से 100-200 साल से लटके हुए थे, वो आज सारे सॉर्ट आउट हो गए। धारा 370 लो, राम मंदिर लो, 3 तलाक लो, ऐसी हजारों तरह की समस्याएं हैं जो मोदी जी ने सॉर्ट आउट करी हैं। मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी हैं जो कुछ हैं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हो गया भैया आपका? सुरेश मंडल। किसकी सरकार बना रहे हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी। क्यों बताइए जरा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हैं। क्या भैया वाकई में अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है क्या? इंडिया गेट देख के आपको नहीं लग रहा है किस तरह से प्रगति हुआ है यहाँ पे? विपक्ष वालों को नहीं लग रहा, कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। ऐसे विपक्ष का तो काम ही होता है हांडी फोड़ना, तो वो अपना हांडी फोड़ रहा है, जैसे होता है वैसे अपना हांडी फोड़ रहा है। जी, क्या लगता है 2024 के लिए जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं? एकदम गारंटी लिखिए, 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। फिर से मोदी जी आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी जी का जो सपना है प्रधानमंत्री, ये तो वो सपना ही रह जाएगा, बस वो सपना ही रह जाएगा राहुल गांधी जी का। सपना ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा, ये सब बेकार है। बेकार है। वो तो भारत जोड़े कह रहे हैं, मोदी जी ने भारत तोड़ दिया, अब हम जोड़ने निकल चुके हैं। कहाँ तोड़ दिया है? कहाँ लगता है आपको तोड़ दिया है? कहाँ लगता है आपको तोड़ दिया है? भारत नहीं टूटा, कहीं नहीं टूटा है। तो जोड़ किसको रहे हैं? बहुत अच्छा, कितना अच्छा है। अभी यूपी में जाके देख रहे हैं, इतना अच्छा बीजेपी का सरकार है, कितना अच्छा लगा। हम लोग यूपी भी घूम के आए हैं, अभी दिल्ली आए हैं, दिल्ली भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इंडिया गेट भी देखे, बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा, सब कुछ प्रगति में है, बहुत अच्छा लग रहा है। विकास हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है। कह रहे पीछे हो गया जब से मोदी जी आए। हमने जो 70 साल में किया था वो 8 साल में मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए आप कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, अभी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, सब कुछ आप डाटा उठा के देख लीजिए। उसमें बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, गलत सलत उनका काम है, जो बोलने का वो बोल रहा है अपना। हो गया अंकल जी आपका? लक्ष्मी चंद। क्या लगता है जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? भारत टूटा कब था? जुड़ेगा जब भारत टूटा तो पीओके से टूटा है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से जोड़ना चाहिए भारत को। कह रहे मोदी जी ने तोड़ दिया है भारत। मोदी जी ने कोई नहीं तोड़ा। मोदी जी तो वन वे राशन कर रहे हैं, वन वे सब कुछ कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक स्टेट वाइज को छोड़ के
भारतीय राष्ट्र को एक ही कर रहे हैं, वो कहाँ तोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं, आरोप तो लगातार यही लग रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आरोप तो कुछ भी लगा लो, हिंदू मुस्लिम को कुछ नहीं करता, सबको बराबर मिलता है। सारा एक राष्ट्र को एक, ऑनलाइन सारा काम हो गया, ऑनलाइन होता है, कोई बिचौले खत्म हो गए। ओवैसी तो लगातार बयान दे रहे हैं इस बात का। वो तो देंगे, देखो उनको अपनी रोटी सेकनी है उनको, वो तो अपोजिशन करेंगे इसलिए वो तो। हमें टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब बैन कर दो, कभी दाढ़ी कटवा दो, ऐसा कह। नहीं, ऐसा हिसाब बैन और ये कुछ नहीं है। अगर कोई भी लड़की हिजाब पहनेगी तो पढ़ेगी क्या, करेगी क्या। और मुस्लिम कंट्रियों में हिजाब नहीं होता, वहाँ प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब पहने लड़की। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा इस देश में। भगवान राम का देश है, कृष्ण जी का देश है। और कृष्ण जी के वंशज वो बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। हाँ, वो वंशज नहीं है, वो हुआ था पैदा, कह रहा है बस। कंस की औलाद को खत्म करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंस होगा वो अपना आप हो जाते हैं खत्म।